और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का कहना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अपर्याप्त रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करें, मतलब ज्ञात करें। प्रश्न का ये कहना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, एक में 2-4 समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण में आपको ये बताना है, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो उस युग्म में से ये बताना है कि किसका हल अद्वितीय है या किसका कोई हल नहीं है या फिर किसका अनेक हल है। अगर किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तो उसे ब्रज गुणन विधि से हल कर दीजिए, अर्थात x और y का मान ज्ञात कर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 का एक जो समीकरण है x - 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। सबसे पहले हल करने के लिए समीकरण को नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण x - 3y - 3 = 0 तथा दूसरा समीकरण हो गया 3x - 9y - 2 = 0। अब हमें ये ज्ञात करना है कि किसका हल अद्वितीय है, मतलब किसका केवल एक हल है या किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है। ये ज्ञात करने के लिए हमें a1/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो a1/a2 या b1/b2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें a1, b1, c1 और a2, b2, c2 का मान पता होना चाहिए। तो समीकरण ये 1 में देखा जाए तो यहाँ गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, जो कहलाएगा a1, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ax + by + c = 0। तो x का गुणांक कहलाता है a, y का गुणांक b और अचर पद कहलाता है c। तो देखा जाए तो यहाँ a1 का वैल्यू हो गया 1, b1 का वैल्यू हो गया -3 और c1 का वैल्यू -3, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। फिर a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -9 और c2 का वैल्यू -2। तो सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, तो इसीलिए a1/a2, a1 का वैल्यू 1, a2 का 3, तो 1/3। फिर कॉमा b1/b2, तो b1/b2, तो b1 का वैल्यू -3, b2 का -9, माइनस माइनस कटा, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, तो ये आ गया 1/3। फिर तथा c1/c2, तो c1 का वैल्यू देखा जाए तो -3 और ये -2, तो c1/c2 = -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया तो ये 3/2। क्या देख रहे हैं, a1 का वैल्यू 1/3 a1/a2 का, और b1/b2 का वैल्यू 1/3 और c1/c2 का 3/2। तो ये देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का तो मान इक्वल है, बट c1/c2 का मान कुछ और आ रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये स्थिति आता है तो दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इस टाइप से ये आपका 1 का 1 बन गया। फिर आगे 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि 2x + y = +5 और 3x + 2y = 8। करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे। यहाँ 2x + y, ये +5 इधर आएगा तो -5, तो -5 = 0। फिर ये प्लस काट इधर आएगा तो माइनस काट, तो 3x + 2y - 8 = 0। फिर से यहाँ देखा जाए a1 का वैल्यू 2 हो गया, b1 का वैल्यू ना कुछ है तो 1 और c1 का वैल्यू -5। फिर a2 का वैल्यू 3 हो गया, b2 का वैल्यू 2 हो गया और c2 का वैल्यू -8 हो गया। फिर से निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3, तो 2/3। फिर कॉमा b1/b2, तो b1 का वैल्यू 1, b2 का 2, तो 1/2 तथा c1/c2 निकालेंगे तो c1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू -8, तो लिखा क्या आ जाएगा 5/-8। ये आ गया, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5/8। क्या देख रहे हैं, a1/a2 का वैल्यू और b1/b2 का वैल्यू ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसका वैल्यू 2/3, इसका वैल्यू 1/2, तो बोल सकते हैं इसीलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब c1/c2 क्या आ रहा नहीं आ रहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों जब बराबर ना हो तो a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, मतलब इसमें केवल अद्वितीय हल होता है। तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो सवाल भी यही कर रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करें।
तो अब ये अद्वितीय हल है, तो लिखेंगे अब ब्रज गुणन सूत्र से। ब्रज गुणन सूत्र होता है x बटा b1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 बराबर y बटा C1 इंटू A2 माइनस A1 इंटू C2 बराबर 1 बटा A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। अब यहाँ देखा जाए तो A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 का मान सब पता है। अब इस मान को बारी बारी रखते हैं हम लोग। तो x का हो गया x, A1 का B1 का वैल्यू हो गया 1 और C2 का वैल्यू है -8, तो 1 गुना -8, फिर ये माइनस का हो गया माइनस C1 का वैल्यू, तो C1 का वैल्यू हो गया C1 का वैल्यू -5 और B2 का वैल्यू 2, तो हो गया -5 इंटू 2, फिर बराबर का ये बराबर y इंटू C1 इंटू A2, तो C1 का वैल्यू देखा जाए तो C1 के जगह पे -5 है, तो हो गया -5, A2 का वैल्यू है 3, फिर माइनस A1 का वैल्यू है 2 और C2, तो C2 का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे -8 है, तो हो गया -8, फिर बराबर का बराबर A1 इंटू B1, तो A1 के जगह पे है 2, तो हो गया 2 और B2, तो B2 के जगह पे है 2, तो हो गया 2, फिर माइनस का माइनस B1, तो B1 के जगह पर देखा जाए तो 1, तो हो गया 1, A2, तो A2 के जगह पे देखा जाए 3, तो हो गया 3। इस टाइप से ये 2 गुने 2 माइनस 1 गुने 3, ये वैल्यू रखने के बाद इसे सरल करेंगे। देख लीजिए, इसे जब सरल करेंगे तो -1 गुने 8 हो जाएगा -8 और ये माइनस है तो -5 में जब 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10 और फिर माइनस से गुना होगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। फिर इसे तोड़ेंगे तो -5 या 15 और फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 3 इकाई 3। फिर इसे आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो लिखा क्या जाएगा x बटा -10 प्लस -8 प्लस 10, फिर y बटा -15 प्लस 16, फिर बराबर 1 बटा 4 माइनस 3। इसे सरल करेंगे तो x बटा 10 में से 8 जाएगा तो 2, y का y 16 में से 15 जाएगा तो 1 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो एक बार प्रथम और तृतीय को लेंगे, एक बार द्वितीय और तृतीय को लेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए प्रथम तथा तृतीय पद से। तो प्रथम हो गया x/2, तृतीय हो गया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x का वैल्यू आ गया 2। पुनः द्वितीय तथा तृतीय पद से, तो द्वितीय हो गया y/2, y/1 और तृतीय 1/1, तो 1y/1 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, y का वैल्यू आ गया 1। तो अतः अभीष्ट हल x = 2 तथा y = 1। इस टाइप से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। फिर 1 का 3 समीकरण ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ 3x - 5y = 20 और तथा 6x - 10y = 40। फिर देखा जाए ये 20 इधर आता तो माइनस का 20 होता, तो ना मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे, तो इसीलिए A1 के जगह पे हो गया 3, B1 के जगह पे -5 और C1 के जगह पे -20, फिर A2 के जगह पे 6, B2 के जगह पे -10 और C2 के जगह पे -40। इसके बाद A1/A2 निकालेंगे, तो इसीलिए A1/A2, A1 का वैल्यू है 3 और A2 का 6, तो 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, ये कटकर आ गया 1/2। फिर B1/B2, तो B1 का वैल्यू है -5 और B2 का -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, तो माइनस से माइनस कटा, 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, ये भी आ गया 1/2। फिर तथा C1/C2, तो C1 का वैल्यू -20 और C2 का -40, माइनस से माइनस कटा, 20 इकाई 20, 20 दूना 40, ये भी आ गया 1/2। क्या देख रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों का वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यह तीनों आपस में बराबर है, तो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। फिर आगे 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है और समीकरण ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ x - 3y - 7 = 0, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण है 3x - 3y - 15 = 0। तीनों में देखा जाए तो 3 कॉमन है, 3 को कॉमन निकाल लिए तो हो गया x - y - 5 या 15 = 0। ये 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x - y - 5 = 0, ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ से A1 का वैल्यू 1, B1 का -3, C1 का -7। फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू 1, B2 का -1 और C2 का -5, तो इसीलिए
A1/A2 तो 1/1 ये आ गया 1 कॉमा B1/B2 तो -3/-1 माइनस से माइनस कटा तो ये बटा में 1 का होना ना होना इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो ये हो गया 3। फिर तथा C1/C2 -7/-5 माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 7/5। क्या देख रहे हैं A1/A2 का वैल्यू 1 और B1/B2 का वैल्यू 3, क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं। लिखेंगे क्या? इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 बराबर न हो B1/B2 इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। फिर अब ब्रज सूत्र से जब अद्वितीय हल होंगे तो हमें हल ज्ञात करना है, तो इसीलिए ब्रज सूत्र से, ब्रज गुणन सूत्र से ब्रज गुणन सूत्र को लिखें और उसके बाद B1 का वैल्यू -3, C2 का वैल्यू -5, फिर माइनस C1 का वैल्यू -7 और B2 का वैल्यू -1, फिर बराबर y/C1 तो C1 का वैल्यू है 7 माइनस का 7, C1 की जगह पे -7 है तो -7, A2 के जगह पे A2 का वैल्यू है 1, फिर माइनस A1 इंटू C2 तो A1 का वैल्यू है 1 और C2 का वैल्यू है -5 तो हो गया -5, फिर बराबर 1/, तो 1 A1 का वैल्यू तो A1 के जगह पे है 1 तो हो गया 1 और B2 तो B2 के जगह पे है, जगह पे देखा जाए तो यहाँ माइनस का 1 है तो हो गया माइनस का 1, फिर माइनस का B1 तो B1 के जगह पे -3 तो हो गया -3, A2 तो A2 के जगह पे 1 है तो हो गया 1। सबका वैल्यू रख लेने के बाद अब इसे हमें सरल करना है तो x का हो गया x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, अब 5×15, फिर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और 7×7, फिर बराबर y/-7 इंटू 1 हो गया -7 और फिर ये माइनस गुना होगा तो हो गया प्लस, अब 5×5, फिर बराबर 1/, माइनस इंटू माइनस माइनस में 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो -1, फिर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और 3×3, फिर इसे आगे हम लोग सरल करेंगे तो x का 1 अब 15 में से 7 गया तो 8, फिर बराबर y/-7 प्लस 5, -7 में से प्लस 5 गया तो -2, फिर बराबर 1/+3 में से -1 गया तो 2। अब फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद की सहायता से सरल करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए प्रथम तथा तृतीय पद से, तो प्रथम हो गया x/8 और तृतीय हो गया 1/2, 2 से 8 काटा 4 बार तो ये हो गया x/4 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x का वैल्यू 4। पुनः द्वितीय तथा तृतीय पद से, तो द्वितीय है y/-2 बराबर 1/2 तो लिखा गया जाएगा y/-2 बराबर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, y/-1 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो y का वैल्यू -1 आ गया, तो अतः अभिष्ठल x बराबर 4 तथा y इक्वल टू -1। इस टाइप से प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग प्रश्न 2 नंबर देखेंगे। 2 का कहना है, 2 में 2 सवाल है, 2 का 1 देख रहे हैं, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। मतलब a और b का वह कौन सा मान होगा जिसके लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। तो पहले तो समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। समीकरण को नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ 2x + 3y = 7 समीकरण 1 तथा a - b × x प्लस a + b × y बराबर इतना। यहाँ से a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया 3 और c1 का वैल्यू -7। फिर a2 तो a2 का ये पूरा वैल्यू हो गया a - b, कॉमा b2 तो b2 का ये पूरा वैल्यू हो गया a + b तथा C2 तो C2 का ये पूरा वैल्यू हो गया, बशर्ते इसके ये इधर पूरा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो C2 का वैल्यू हो गया -3a + b - 2, ये C2 का वैल्यू हो गया। तो हमें कह रहा है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। तो लिखेंगे क्या, चूँकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि, अनेक हल होने का शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अब a1 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू देखा जाए तो a1 का वैल्यू हो गया 2 बटा a2 का वैल्यू, तो a2 का वैल्यू a - b तो a - b, फिर बराबर b2 तो b2 का वैल्यू देखा जाए तो 3, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू देखा जाए तो a + b तो a + b बराबर c1/c2 तो c1 का वैल्यू -7 और c2 का वैल्यू ये पूरा, तो हो गया ये पूरा। अब फिर इसे सरल करेंगे तो 2 बटा a - b अपने जगह पे बराबर 3 बटा a + b अपने जगह पे, माइनस से माइनस करिए तो 7 बटा इतना। इसके बाद एक बार हम 3 पद हो गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक बार प्रथम और द्वितीय को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर एक बार प्रथम तृतीय या द्वितीय तृतीय किसी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं।
तो आगे क्या लिखा गया है, इसीलिए प्रथम तथा द्वितीय पद से, तो प्रथम है 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्रॉस a माइनस बी में 3 से, तो 3 इंटू ए माइनस बी बराबर 2 इंटू ए प्लस बी। इसे तोड़े तो 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, दोनों इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 3a माइनस 3b और माइनस 2a माइनस 2b बराबर 0। 3a में से 2a चला जाएगा तो a, फिर 3b माइनस का 3b और माइनस का 2b, तो हो गया माइनस का 5b बराबर 0। समीकरण 3 आ गया। ये समीकरण 1 और 2 स्टार्टिंग में माने थे। पुनः प्रथम तथा तृतीय पद से, तो प्रथम तो ये हो गया 2 बटा a माइनस बी और तृतीय हो गया 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो a माइनस बी में 7 से, तो 7a माइनस 7b आ गया। फिर बराबर 2 से इतना में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 गुने b तो हो गया 2b और 2 दूना 4। ये सब प्लस में, ये माइनस में, इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 7a माइनस 7b अपनी जगह पे, माइनस 6a माइनस 2b और ये माइनस 4 फिलहाल इधर ही है। अब 7a में से 6a चला जाएगा तो a, और फिर माइनस 7b में से माइनस 7b और माइनस 2b, तो हो जाएगा माइनस 9b बराबर माइनस 4। ये हो गया समीकरण 4। अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को सरल करते हैं। देखा जाए तो यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, सिंपल घटा देंगे तो a से a कट जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 है a माइनस 5b बराबर 0, समीकरण 4 है a माइनस 9b बराबर माइनस 4। घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में तो हो गया माइनस में, ये माइनस में तो हो गया प्लस में, ये माइनस में तो हो गया प्लस में। प्लस का है माइनस का है कट गया, माइनस 5b और प्लस का 9b, तो प्लस 9b में से माइनस 5b चला जाएगा तो प्लस का 4b और 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 से 4 कट गया एक बार, इसीलिए b इक्वल टू 1 आ गया। अब यही b का मान समीकरण 3 में डाल दिए, तो इसीलिए समीकरण 3 से, और समीकरण 3 है a माइनस 5b इक्वल टू 0। तो लिखा गया जाएगा a माइनस 5b इक्वल टू 0। a के जगह पे डालें, a का a हो गया, b के जगह पे 1 डालना है, तो फिर माइनस 5 गुने 1 इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस 5 का 5 है, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5। तो आगे क्या लिखा गया, a माइनस 5b इक्वल टू 0, ये माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5, इसीलिए a इक्वल टू 5। तो क्या देख रहे हैं, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1, यही a और b का मान हो गया। फिर हाँ 2 नंबर का कहना है कि k के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब k का वह कौन मान होगा जिसके लिए ये युग्म दिए हुए हैं, इनका कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, समीकरण ये एक तरह से 1 हो गया। फिर दूसरे समीकरण को देखा जाए, दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। अब यहाँ से a1 b1 और c1 का मान ज्ञात करेंगे। a1 का वैल्यू देखा जाए 3, b1 का वैल्यू यहाँ ना कुछ है तो 1, और c1 का वैल्यू ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो c1 का माइनस का 1 हो गया। फिर a2 का वैल्यू ये पूरा हो गया, b2 का वैल्यू k माइनस 1 हो गया, और c2 का वैल्यू ये प्लस में इधर आता तो माइनस में, तो c2 के जगह पे हो गया माइनस इंटू 2k प्लस 1। फिर कह रहा है कि k के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरणों का कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने का क्या शर्त है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होंगे यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2। फिर यहाँ से a1 b1 c1 सबका मान पुट करेंगे और सरल करेंगे। तो a1 का वैल्यू देखा जाए तो a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2k माइनस 1, तो 3 बटा 2k माइनस 1। b1 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू k माइनस 1, तो 1 बटा k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू माइनस 1, तो हो गया माइनस 1, और c2 का वैल्यू माइनस इंटू 2k प्लस 1, तो माइनस इंटू 2k माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए। ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये अपने जगह पे बराबर, अपने फिर अपने जगह पे बराबर, फिर नॉट इक्वल टू का नॉट इक्वल टू 1 का हो गया 1 और 2k प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 पद हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम लोग प्रथम और द्वितीय को लेकर सरल कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रथम तथा द्वितीय पद से। तो प्रथम हो गया 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 3 से इसमें गुना होगा, तो लिखा गया जाएगा k 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1। जब गुना करेंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। ये प्लस का 2k इधर आया तो माइनस 2k, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 अपने जगह पे, ये माइनस 3 इधर आया तो प्लस का 3, तो
3k में से 2k चला जाएगा तो k हो गया, बच गया k। अब +3 में से -1 चला गया तो k का वैल्यू आ गया 2। तो क्या लिखा जाएगा, अतः k बराबर 2 पर दिए गए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब k बराबर 2 रखेंगे तो जो रैखिक समीकरण युग्म दिया था उस युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब आगे ये प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 का कहना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन या ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो समीकरण को नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ 8x + 5y = 9 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण 3x + 2y = 4। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, आप ब्रज गुणन विधि से स्वयं हल कीजिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक चर का हम लोग मान निकालेंगे। तो इसीलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठा रहे हैं, 8x + 5y = 9। यहाँ से x का या y का किसी एक चर का मान निकालेंगे तो हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। तो ये जो प्लस का 5y इधर आया तो माइनस का 5y, 8 ये गुना में तो इधर आया तो भाग में। तो x का वैल्यू देखा जाए तो आ गया 9 - 5y/8। समीकरण इसे मान लिए 3। अब यही समीकरण 3 में x का जो मान है, इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 से आए थे तो समीकरण 2 में डालेंगे वैल्यू को। तो लिखेंगे क्या, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 3x + 2y = 4। x के जगह पे 3 का हो गया 3, x के जगह पे 9 - 5y/8 + 2y = 4। इस गुणनखंड को तोड़े तो 9 3 27, माइनस का माइनस 5 3 15/8 प्लस का प्लस 2y का 2y = 4। यहाँ ना कुछ था, एक देकर बटा वर्ग जोड़ कर लिए। 8 और 1 का लस हो गया 8, 8 से 8 में भाग देंगे एक बार तो इतना में, जब 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो गया। फिर प्लस का प्लस 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार, 8 दूना 16y = 4। प्लस का 16y और माइनस का 15y, 16y में से 15y घट गया तो बच गया प्लस का y। तो 27 + y/8 = 4/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसमें जब 1 से गुना करेंगे तो 27 + y, 8 चौक 32। ये प्लस का 27 इधर आया तो माइनस का 27, तो y = 32 - 27, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब यही y के मान को समीकरण 3 में डाल देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x = 9 - 5y/8, y के जगह पर 5 डालेंगे तो 9 - 5 × 5/8। तो 9 - 5 25, 9 में से 25 जाएगा तो माइनस का 16/8, 8 से 16 कट गया 2 बार, इसीलिए x का वैल्यू आ गया -2। तो लास्ट में फिर आगे क्या लिखा जाएगा, अतः x = -2 तथा y = 5। इस टाइप से प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे।